Good morning, students. Now our next topic is eddy currents, or it is also known as Foucault currents, because these were discovered by a scientist named Foucault. Hence, these were also known as the Foucault current. In the previous lecture, we have studied that whenever the amount of magnetic flux linked with the conductor changes, an EMF is induced, and that EMF is induced in such a way that it opposes the change in the magnetic flux. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो EMF इंड्यूस, अब वो EMF लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके से इंड्यूस होता था कि वो फर्दर चेंज को अपोज करता था कि चेंज ना हो। अब देखते हैं ये ईडी करेंट्स क्या है। ईडी करेंट्स भी एक करंट है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, लेकिन ये करंट डेवलप होते थे बल्क ऑफ कंडक्टर से। ध्यान रहे, इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो ये बल्क ऑफ कंडक्टर्स टर्म जरूर लिखेंगे, क्योंकि पूरे कंडक्टर्स के अंदर ये जो करंट डेवलप होती थी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एडी या व्हर्लपूल। एडी या व्हर्लपूल का मतलब क्या होता है? पूरे बल्क ऑफ कंडक्टर्स के अंदर ये ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स डेवलप होती थी, इसीलिए इसको कहा गया ईडी करंट्स। ईडी करंट्स ये समझ में आ रहा है? ये शेप देखो, ये कैसा है, पूरे पूरे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ये डेवलप होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है ईडी करंट्स। ठीक है, अब जानते हैं फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो करंट इंड्यूस कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी इंटू आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड, दीज आर नोन एज एडीज। ध्यान रखना है कि ईडी करंट पूरे बल्क ऑफ कंडक्टर में, बल्क ऑफ कंडक्टर में क्या होता है? पहले हमारे पास एक तार थी, अब मेटल का एक स्लैब होगा तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, मतलब पूरे कंडक्टर में ये जो करंट डेवलप होती थी ये गोल 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 डेवलप होती थी ये, इसीलिए इनको कहा गया ईडी करंट्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी है कि ईडी करंट्स को क्या वास्तविकता में मतलब कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जी, इसके लिए 2-3 एक्टिविटीज हैं। सो पहला एक्टिविटी है जंपिंग डिस्क। जंपिंग डिस्क चाहे तो आप बना भी सकते हैं और ईडी करंट्स को चेक भी कर सकते हैं कि ईडी करंट्स वास्तविकता में सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। ठीक है, एक कोई मेटालिक रॉड लिया, इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, इसे बैटरी से जोड़ा और की से। ठीक, और यहाँ पर क्या किया है कि मेटालिक डिस्क, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल के ऊपर ढक्कन होती है ना पतली सी, उसको निकाल के उसको फ्लैट करके आप एक डिस्क बना सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। जैसे ही आप यहाँ से की ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF किस तरीके से इंड्यूस होगा? देखो जी, ये डिस्क था इसके ऊपर, ठीक है, ये डिस्क ऊपर रखा हुआ था, तो जैसे ही करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, EMF इंड्यूस होगा। तो EMF इस डिस्क के अंदर इस तरीके से इंड्यूस होगा कि इसके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा कि फ्लक्स ना बढ़े। सपोज ऊपर करंट जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोलैरिटी है, ऊपर से देखने पर अगर यहाँ पे जो करंट है नॉर्थ पोलैरिटी है, इफ सपोज ऊपर से देखने पर यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, तो इस डिस्क के जो नीचे, ये जो डिस्क रखा हुआ है इसके ऊपर, इसके जो नीचे है वो कौन सी पोलैरिटी डेवलप होने वाली है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ? नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? नॉर्थ पोल और नीचे भी नॉर्थ पोल, तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन तो डिस्क क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जंप हो जाएगा।
और जैसे यहाँ से की ऑफ करेंगे वापस इट विल फॉल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर यहाँ पे सपोज करो कि साउथ पोल है, डिस्क ऊपर रखा हुआ है, साउथ पोलैरिटी डेवलप होता है ऊपर से देखने पर, तो इस डिस्क के नीचे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होने वाली है? साउथ पोल। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन द डिस्क विल बी थ्रोन अप इन द एयर, और इसी से मालूम चलता है कि एडी करंट्स क्या हुई है? डेवलप हुई है। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग करंट्स आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। दूसरा एक और है कि एक्टिविटी है कि एक नॉर्थ और तीसरा साउथ, ठीक है, और इसके बीच में क्या है कि एक मेटलिक प्लेट, मेटल की जो प्लेट है वो रखी हुई है। देखो जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये एक है मेटल का प्लेट है, मेटल का प्लेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस पोजीशन इज मैक्सिमम। अब देखो जी, पहले एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिए नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ था, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ था, तब हमने इस पर ये कोई इधर नॉर्थ साउथ, ठीक है, पीछे से जुड़ा रहता है ना, अलग अलग थोड़े रह सकते हैं नॉर्थ और साउथ। तो अब ये एक मेटलिक प्लेट इसके बीच में रखा। जब मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट नहीं था, ऑफ था, तब मैंने क्या किया, इसको मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ठीक है। सो इट विल ऑसिलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा ये? मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा एंड इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डैम्प, मतलब ऑसिलेट करते 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 ये कुछ समय लेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये रुक जाएगा, ठीक। अब क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट कर दिया, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। सो इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज मैक्सिमम। इस मेटलिक प्लेट के साथ में जो इस मेटलिक प्लेट के साथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो क्या रहेगा? मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर इसको आपने पुश किया, सो एरिया ऑफ द मेटलिक प्लेट इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? जब आपने इसके मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं तो क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए तो एरिया ऑफ द मेटलिक प्लेट इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो ईएमएफ लेंस लॉ के अकॉर्डिंग या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैसा इसमें ईएमएफ डेवलप होगा? जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगा, ये जो करंट्स डेवलप होगी वो किस डायरेक्शन में? ताकि इसके मोशन को अपोज करेंगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ। तो ये क्या करेंगे? इसको वापस अपोज करने का मतलब क्या है? हम बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगा वो इसको अपोज करेगा कि ये बाहर ना जाए, अंदर की तरफ आए। और जैसे ही अंदर की तरफ आएगा तो एरिया बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो कैसे इंड्यूस होगा? वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि मोशन को अपोज करेगा कि अब ये जो मेटालिक प्लेट है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना आए, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ ढकेलेगा, जब बाहर की तरफ ढकेलेगा तो अंदर की तरफ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस तरीके से इसके मोशन को अपोज करेगा, तब ये मेटालिक प्लेट क्या हो जाएगा? डैम्प्ड हो जाएगा और ये जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी मेटालिक प्लेट को इस तरीके से काट लिया, ठीक है, इस शेप में काट लिया और वापस वैसा ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो पहले रेस्ट में था,
मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब जैसे ही हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेस किया, फिर एरिया क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। लेकिन अब क्या था, ऐसे ही ऑसिलेशंस डेवलप हो रहे थे, लेकिन अब ईडी करेंट्स जो थे दे आर टेकिंग लॉन्गर पाथ या लॉन्गर टाइम। ये जो ऑसिलेशन डैम्प होने में जो अब टाइम लग रहा था वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि ईडी करेंट्स को था कि एक मतलब ये जो सर्कुलेटिंग पाथ था वो था, अब ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था। पहले था कि ईडी करेंट्स क्या था, इधर से इधर फटाफट जल्दी जल्दी फ्लो कर गए, लेकिन अब इस तरीके से स्लॉट्स काटने से क्या होता है कि उनका जो पाथ लेंथ था वो था बढ़ गया था। तो इन द सेकेंड केस द ईडी करेंट्स दे आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो इससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जो एसोसिएटेड विद द करंट लूप, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। तो हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो डैम्प होने में जो टाइम लग रहा था, अब क्या टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू।